क्वेश्चन नंबर 29। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 40 न्यूटन के बल से दबाया जा रहा है। इन दोनों के बीच स्थितिज घर्षण गुणांक 0.5 है। 15 न्यूटन का एक अन्य क्षैतिज बल दीवार के समांतर दिशा में लगाया जा रहा है। क्या गुटका गति करेगा? यदि हाँ तो किस दिशा में? यदि नहीं तो दीवार द्वारा गुटके पर लगाया जा रहा घर्षण बल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है, ये दीवार मान लेते हैं, और इस दीवार पर 2 किलोग्राम का एक गुटका है। ये क्या है? 2 किलोग्राम का एक गुटका है, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल गुटका है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इस पर इस दिशा में कितना बल लग रहा है? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन बल से इसको दीवार के दिशा में दबाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्या मान लिया? 40 न्यूटन। 3 डायमेंशनल आपको समझना पड़ेगा। ये कितना? 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन इसको ऐसे लग रहा है इधर से। ये अगर दीवार है, यहाँ पे कोई गुटका रखा हुआ तो इस तरह से इसको बल लगाकर दबाया जा रहा है। 40 न्यूटन इस पर बल लगा दिया। इस पर दीवार के समांतर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा तो ये हो गई या ये हो गई, और दीवार के समांतर क्षैतिज दिशा में 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो इस पर मान लेते हैं इस दिशा में कितना बल लगा? 15 न्यूटन। इस दिशा में बल कितना? 15 न्यूटन लग गया। इसका द्रव्यमान कितना? 2 किलोग्राम। अगर इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो इस पर नीचे की तरफ कितना बल लगेगा? mg। 2 गुणा g कितना? 10 बराबर कितना? 20 न्यूटन। इस पर इस दिशा में 15 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है और 20 न्यूटन इस पर क्या? गुरुत्व बल लग रहा है, ठीक है। इन दोनों का परिणामी निकालते हैं। तो ये 15 और 20 क्या लंबवत हैं? तो इनका परिणामी इधर आएगा, इस दिशा में मान लेते हैं परिणामी कितना? r। तो अगर दोनों बल लंबवत हैं तो परिणामी हो जाएगा कितना? रूट के अंदर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। रूट के अंदर 15 स्क्वायर कितना? 225, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ये हो गया कितना? 625, और 625 का रूट कितना था? 25। तो r निकल के आया कितना? 25 न्यूटन। इस ब्लॉक पर परिणामी बल कितना लगा? 25 न्यूटन। और घर्षण बल की अगर हम बात करें तो घर्षण बल मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एन के। अच्छा, एन कितना है? इस पर जब 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो नॉर्मल भी कितना? 40 का लगेगा। और ये देखो इस दिशा में ऐसे 40 लगा रहे हैं और नॉर्मल इधर लगेगा। तो ये हम क्या 3 डायमेंशनल में बता नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल की दिशा इधर होगी। इस दिशा में क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। तो नॉर्मल किसके बराबर है? 40 न्यूटन के। तो घर्षण मैक्सिमम कितना लगेगा? म्यू इसमें कितना दिया हुआ है? 0.5, और ये कितना? 40। तो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। इस पर घर्षण बल कितना लगा? 20 न्यूटन। और इस पर परिणामी बल कितना लगा? 25 न्यूटन। मतलब इस पर जो कुल बल है वो घर्षण बल से क्या ज़्यादा है, मतलब कि ब्लॉक गति करेगा। तो अगर गति इधर कर रहा है, इधर परिणामी बल लग रहा है, तो इसके क्या लगेगा? विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। और कितना लगेगा? ये 20 न्यूटन। इस पर घर्षण बल 20 न्यूटन लग रहा है, इस परिणामी के विपरीत दिशा में। इधर 20 लगा था, 25 लगा था, ये ब्लॉक इस दिशा में चलेगा। तो इसकी हम दिशा की बात करें तो ये 15 न्यूटन के साथ मान लेते हैं कोण कितना है? थीटा। यहां से हम क्या निकालेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना है? 20, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये कितना? 20 बटे कितना? 15। तो यहाँ से टेन थीटा हो गया कितना? 4/3। ये होता है टेन कितना? 53 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकला? 53 डिग्री। मतलब कि ये जो ब्लॉक जा रहा है वो 15 न्यूटन बल से 53 डिग्री कोण पर जाएगा।